अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, मतलब इसका वेग कितना है, 0 है, तो वो वस्तु रुकी हुई ही रहेगी जिंदगी भर, जब तक कि उसके ऊपर आप बाहर से कोई बल नहीं लगा देते। ये हमें फील करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें आराम से फील होता है। जैसे ये कुर्सी है, मान लो ये कुर्सी मैंने अपने हाथ के ऊपर रख ली, तो ये कुर्सी मेरे हाथ पे पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई बल नहीं लगा देता। तो ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी अपनी जगह पर फिक्स रहेगी जब तक कि आप इसके ऊपर बल लगा करके इसको वहां से नहीं हटाते हो। ये स्मार्ट बोर्ड टंगा हुआ है, ये स्मार्ट बोर्ड टंगा हुआ ही रहेगा, अपनी जगह पे स्थिर रहेगा जब तक कि आप इसके ऊपर कोई बल नहीं लगा सकते या नहीं लगा देते। एक और बात, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, तो वो एक समान वेग से ही चलती रहेगी अनंत समय तक, जब तक कि कोई उसके ऊपर बल नहीं लगा देता। इसके लिए आप ये चीज ले सकते हो कि ये वस्तु अब तब तक चलती रहेगी जब तक उसको वो हाइट नहीं मिल जाती। हाइट कभी मिलेगी नहीं तो ये वस्तु कब तक चलती रहेगी? अनंत तक चलती रहेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो ऐसा नहीं होता, बॉल थोड़ी दूरी पर जाके रुक जाती है क्योंकि उसके ऊपर बाहर से बल लग जाता है। और वो बल कौन सा होता है? घर्षण बल। इसलिए कहते हैं कि अगर अंतरिक्ष में आप जाएं और अंतरिक्ष में जाकर के आपने एक बॉल फेंक दी, तो अंतरिक्ष में फेंकी हुई बॉल कभी भी नहीं रुकेगी, वो बॉल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, अनंत समय तक, अनंत दूरी तक चलती रहेगी। क्लियर? क्लियर है? ओके, एक और बात आगे चलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु एक निश्चित दिशा में जा रही है, मान लीजिए आपकी वस्तु है वो एक निश्चित दिशा में जा रही है, तो वो उसी निश्चित दिशा के अंदर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक कि आप बल लगा करके उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं करते। लिखें इस बात को, फिर अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे डेली लाइफ के, समझेंगे उनको, फील करेंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं, चलो नोट करो। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था, अब गति की अवस्था में क्या हो सकता है? गति की अवस्था में हो सकता है कि वस्तु रुकी हुई हो, विरामावस्था में हो। गति की अवस्था में क्या हो सकता है वस्तु एक समान चाल से चल रही हो। तो प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में क्या क्या ऑप्शन है? रुकी हुई हो, विरामावस्था में हो, या फिर एक समान गति की अवस्था में हो, एक समान गति की अवस्था में हो, या फिर ये हो सकता है एक निश्चित दिशा में गतिशील हो। तो वो अपनी एक समान गति की अवस्था को या अपनी गति की अवस्था को बनाए रखती है, बनाए रखती है। मतलब अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहती है, अगर चल रही है तो चलती हुई रहना चाहती है, और अगर एक निश्चित दिशा में चल रही है तो एक निश्चित दिशा में ही चलते रहना चाहती है, जब तक कि वस्तु पर बाहर से कोई बल नहीं लगा दिया जाए। चलती वस्तु को रोकना है, बल लगाना पड़ेगा। रुकी वस्तु को चलाना है, बल लगाना पड़ेगा। एक निश्चित दिशा में चलती हुई वस्तु को मोड़ना है तो भी बल लगाना पड़ेगा। पर अभी अभी आपने सीखा कि बल के तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका संतुलित बल, एक होता है आपका असंतुलित बल। तो कौन सा बल है जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, संतुलित या फिर असंतुलित? इससे वस्तु की गति की अवस्था कभी भी नहीं बदलेगी। हमेशा वस्तु की गति की अवस्था किससे बदल सकती है? असंतुलित बल से। इसलिए जो बच्चे गति के प्रथम नियम की परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान से नोट करिएगा, जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य, जब तक वस्तु पर
कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो, वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। तो जब तक वस्तु पे कोई बाहर से असंतुलित बल कार्यरत नहीं होगा तब तक वस्तु अपनी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी, और एक निश्चित दिशा में चल रही है तो निश्चित दिशा में ही गतिशील रहेगी। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक समान गति है तो एक समान गति की अवस्था में ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि एक समान गति का मतलब है एक समान वेग से गति, और वेग एक समान वेग का मतलब है एक समान वेग में दिशा भी एक समान हो गई और परिमाण भी एक समान हो गया। चैप्टर में थर्ड में आपने पढ़ रखा है, तो आपको ये थर्ड पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था, विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। इस पॉइंट को अगर आप नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, क्योंकि एक समान गति की अवस्था में दिशा और परिमाण दोनों ही नियत होते हैं। सही है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वस्तु अपनी, अब इसका दूसरा मतलब क्या है सुनना, इन भाई साहब को चलाना है तो बल लगाना पड़ेगा, इन भाई साहब को रोकना है तो बल लगाना पड़ेगा, इन भाई साहब की दिशा बदलनी है तो बल लगाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक, इसको एक और तरीके से कह सकते हैं अपन कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु नहीं चाहती कि वो विरामावस्था में है तो उसको कोई चलाए, और कोई भी वस्तु नहीं चाहती कि अगर वो चल रही है तो उसको कोई विरामावस्था में लेकर के आए या फिर उसकी दिशा को बदले। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वस्तु की गति की अवस्था बदलने के लिए बल लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है। एक वस्तु के पास अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है, और उस गुण को हम जड़त्व के नाम से जानते हैं। तो यहां पे एक और परिभाषा आपके लिए है, वो परिभाषा किसकी है? जड़त्व की। कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, और वस्तु के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। और ये हमारे गति के प्रथम नियम को बोलने का एक और तरीका है, एक और अंदाज है।